ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 27/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। अमृत वेले। बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में माना व्यक्ति में फंसी रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते नहीं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है, वह मनमना भव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं है। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉडफादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी नहीं जानते, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भोले शास्त्रों में हुई है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, परमात्मा सारी दुनिया का फादर है। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भले मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं, हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में याद करने की रस्म पड़ती है, माना द्वापर युग में। क्यों? क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने ही याद शुरू किया है। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाबा ही धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता ही नहीं। याद तो न लक्ष्मी नारायण को करते हैं न श्री कृष्ण को करते हैं। याद एक बाप को करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। उनको याद करते हैं, उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते। बाकी धर्म वाले ये भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं, गीता का सरमोनाइजर माना गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, लेकिन शिव बाबा है। वह है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। वह है निराकार, स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर है तो वह समझते इतना वो बड़ा है, शिवलिंग बड़ा अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महतत्व में रहते हैं, जहाँ आत्मा रहती है परम धाम में। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है, परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेज फुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता परमात्मा को ही कहेंगे। है वह निराकार। मनुष्यों को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह नहीं सकते, इसलिए समझाते हैं बच्चों में भी अथॉरिटी चाहिए। समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम गाया है ना। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए, अधर कन्या, कुमारी कन्या का राज कहाँ है? नहीं, सिर्फ मंदिर में ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वह जानते नहीं है कि जगदम्बा कौन है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। ड्रामा में क्या है, यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर्स हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत ही नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। अमृत वेले। ये ड्रामा कैसे चक्र फिरता है, कैसे चक्र लगाता है, यही मन मना भव है, परंतु माया रात को बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत ही बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं। ये पढ़ाई है।
परंतु बाहर जाने से भूल जाते, फिर अपने मत पर चल पड़ते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता, जिनका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य भी शुरू होता है द्वापर युग से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। हे भगवान, हे भगवान, रहम करो, त्राही माँ, मर्सी ऑन मी। तो त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, वाह, उस समय तो बहुत ही हंगामा हुआ था। हे भगवान, हे रक्षक, रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वालों को भी जानते नहीं है तो रक्षा कैसे करेंगे? परमात्मा क्या चीज़ है, कहाँ रहते, क्या करते, क्या उनके सुंदर गुण हैं, वो नहीं जानते हैं तो कैसे रक्षा करेंगे? अभी बाप आए हैं परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाबा समझाते ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहरा ना ब्रह्मा बाबा। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न भी मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है और सर्विस नहीं करता है तो भी उनको खिलाना तो पड़े। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना ख़त्म कर लेते हैं, सर्विस भी करते नहीं हैं। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य ऊंच बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर के वो दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। जो नापास होंगे वह जाकर बाबा कहते दास दासियाँ बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो, लक्ष्मी नारायण को। बस यह मन मना हुआ अक्षर भी राइट है। ही इज़ द ओशन ऑफ नॉलेज। और वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह नहीं सकते, बाबा ही कहते हैं मामेकम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विस है बोलती के हैं उन्हों को ही बुलाया जाता है, समझा जाता है। यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है, ट्रिब्यूनल भी बैठती है। राधा का क्लास सुनेंगे। बच्चों को पहले पहले समझाने देनी है शिव बाबा की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, उन्हें समझाना है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, वह है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा है, वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते, ऐसा भी कोई बाप नहीं जिसे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाबा का परिचय देने से समझेंगे बाबा से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वह बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कलब कलब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाबा से वर्षा मिले।
इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाबा को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो यह पक्का याद करो। कैसे किसको समझाए? पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को समझाते हैं। हमारे सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, फिर दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि करने की कोई बात नहीं। स्वयं भगवान प्रत्यक्ष है हमारे सामने, तो फिर हमें ध्यान की आश क्यों रखनी है, साक्षात्कार की आश क्यों रखनी है? भगवान आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाबा ने हुक्म दिया है, बच्चे मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, याद नहीं करेंगे तो मांस भी कम हो जाएंगी। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। जो एक बाप ही पढ़ाते तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझ एक बाप को याद करो, तभी तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक तो पाप कट जाएंगे और सतो प्रधान भी बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा भी कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को मैं कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मातेश्वरी के महावाक्य हैं, मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत अवस्था। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है, मन की अशांति की पहली जड़ क्या है? मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से नहीं छूट सकते हैं। जब कर्म बंधन टूट जाता है तो मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन? ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है मैं आत्मा हूँ, असुर में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, तो गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धिमान पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को ही याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। वरदान, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें यह स्लोगन सदा याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्तियुक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते हैं। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। तो ऐसे मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।